हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरे आ रहे हैं। जी सर। दूसरे स्टूडेंट आ सर रहे हैं या नहीं? सर वेट कर ले थोड़ा 5 मिनट। चलो देख लेते हैं 3-4 मिनट। आज सर ये चैप्टर 2 स्टार्ट करवा रहे हैं आप आज? हाँ, ये दूसरे बुक से है। सर कौन सी बुक है ये? ये वाली है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म बाय माइकल राइडर। ये बुक आपने दी है, शेयर ये की मैं है हमें? शेयर कर दूंगा, ये वाली। ठीक है, ठीक। सही है सर। सर न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे क्या आज? आज हाँ न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन वो जो है डायग्राम ड्रा करनी होती है, जैसे आपने ड्राइंग में पढ़ी थी उस तरह मैकेनिज्म की डायग्राम ड्रा होगी और आपने डिफरेंट वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है सर। सर क्लास कब तक है आपकी? 1 घंटा ही होगी तकरीबन। ठीक है, ठीक। चलें अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये वाला टॉपिक है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म, अ प्लेनर अप्रोच बाय माइकल जे राइडर। इस बुक से हम कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर है। जो हमने पोजीशन एनालिसिस हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हम क्यों करते हैं, तो उसके जो न्यूमेरिकल हैं हम इस बुक से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी थ्योरी भी है, बकाया जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे। तो वैसे प्लेनर लिंकेज क्या होती है? किसी को आइडिया? प्लेनर लिंकेज क्या होती है? फराज, फराज मतीन। जी सर। सर जैसे कि दो दो मशीन के पार्ट्स के बीच लिंकेज हो, या किसी आप प्लेन में उसमें लिंकेज हो। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही फराज मतीन। हेलो सर, अब आ रही है? हेलो। आमिर आप बताएं क्या होती है? सर मैंने जो है वो लास्ट क्लास नहीं ली थी सर। सर प्लेनर लिंकेज। जी हाँ। सर ये आई थिंक 2 डायमेंशनल लिंकेज होगी जो और प्लेन पर एक्ट उसामा, करेगी। चलें उसामा बताएं। जी सर, ऐसे ही है सर, बिल्कुल। ये लिंकेज जो है ये एक प्लेन में होगी, 2 डायमेंशनल जो है ना, 3D में भी हो सकती है। ठीक है ना, इसमें ये होता है कि सारे जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं या बार होते हैं, लिंकेज होता है, वो हमारे पास क्या होता है, एक ही प्लेन पे हो या पैरेलल प्लेन पे हो। तो मोशन क्या होगी उनके रिलेटिव पार्ट्स में एक ही साथ होगी, किसी प्लेन के ओरिजिन के थ्रू हो रही होगी। तो उसको बोलते हैं हम प्लेनर लिंकेज। जैसे कि आपने 4 बार लिंकेज आपने
देखा होगा, तो उसकी डायग्राम भी आज देख लेंगे दोबारा। तो 4 बार लिंकेज जो आती है वो भी इसी में कहलाती है, प्लेनर लिंकेज में। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास उस दिन हमने डिस्कस किया था, हमने कुछ डिस्कस किया था पोजीशन एनालिसिस हम क्यों करते हैं। तो हम जो पार्ट्स रिलेटिवली मूव कर रहे थे उनकी मोशन बताने के लिए कि किस तरह मूव करेगी। ठीक है, तो पोजीशन टर्म यहाँ पर बताता है कि कोई पॉइंट, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ बताया हुआ है एक पॉइंट है, तो पोजीशन स्पेसिफाई करता है डिस्टेंस क्या है ओरिजिनल पोजीशन से। जैसे कि हमारे पास पार्ट्स एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं, सपोज कहें एक लिंकेज है, तो इसमें क्या है, पार्ट्स एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हैं, तो लाजमी बात है एक ये बेरिंग लगे हुए हैं सपोज करें, तो हमारे पास पार्ट्स ये मूव कर रही है लिंक, तो दूसरे पार्ट्स भी इसमें आपस में मोशन होगी, तो इनकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो इसमें आपस क्या होता है, पार्ट्स की मोशन की वजह से आपस क्या पोजीशन होगी बाद में, तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास बताता है कि कितना होना चाहिए पोजीशन। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास 2D प्लेन होता था, जैसे आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, तो हमारे पास अगर हमारे पास फोर्स फाइंड आउट करनी हो कार्टेशियन वेक्टर में, तो हम क्या करते थे, आई, जे और के टर्म डिफाइन करते थे कार्टेशियन वेक्टर में। यही होता था, आई किसको शो करता था, एक्स एक्सिस, जे जो है वाई एक्सिस को, और जेड के एक्सिस को शो करता था अगर 3D प्लेन में हो। और 2D प्लेन में हो तो हम क्या लेते थे, एक्स और वाई लेते थे। फिर हम क्या कहते थे, फोर्स जो है या रिजल्टेंट फोर्स वहां पर सेट कर रही है वो किसका सम है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। यही था, याद है कुछ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या नहीं। यस यस सर, सर, यही यस था। सर। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता था, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई था। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते थे, उसको डिफाइन करते थे कि हमारे पास इस तरह फोर्स रिजल्टेंट आएगी, तो इस तरह से हमारे पास वेरिएशन होगी फोर्सेज में। अगर हमारे एक्स कंपाउंड क्या वेरी हो रहा है तो उससे हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा, तो इस तरह की चीजें हम बताते थे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर भी यही मकसद है, हमारे पास इन लिंकेज का रिलेशनशिप बताना है और इसके शेप पे क्या चेंज होगा, यहाँ पास मोशन एक दूसरे मूव हो रही है तो क्या फर्क होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बताया सक्सेसिव पोजीशन मूविंग डिफाइनिंग अ कर्व। तो हमारे पास जैसे हमारे पास एनालिसिस क्या करेंगे, पोजीशन एनालिसिस करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई मूवमेंट होगी, तो वो लाजमी बात है किसी न किसी कर्व पाथ में होगी मूवमेंट। जैसे यहाँ पास पार्ट्स मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये किसी न किसी कर्व पार्ट में मूव कर रहे हैं। सपोज ये लिंक मूव कर रहे हैं तो ये किसी न किसी कर्व पार्ट में मूव कर रही है, ये भी किसी कर्व पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में जैसे मूव कर रही है। तो हमारे पास क्या करते हैं, इसमें यही बताया हुआ है कि हमारे पास पहले पहले हमारे पास कवर्ड करता है फर्स्ट, तो हमारे पास कर्व लेंथ मिलती है बिकॉज ये ऑक्यूपाई कर रहा है डिफरेंट पोजीशन एट डिफरेंट टाइम। अब ये डिफरेंट पोजीशन जो ऑक्यूपाई कर रहा है डिफरेंट पॉइंट पे, अब हमारे पास कर्व पाथ होता है, उसको हम बोलते हैं पाथ या लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास इसको बोलते हैं पाथ या लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। अब हमारे पास क्या है, आ जाते हैं ग्राफिकल पोजीशन एनालिसिस। अब ग्राफिकल पोजीशन एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि नाम बता रहा है, ग्राफिक क्या होगा, ग्राफिक क्या होता है मतलब, किसी को पता है ग्राफिक्स का क्या मतलब होता है। ग्राफिक्स सर ये रिलेशनशिप ही बताएगा टू क्वांटिटीज के बीच में, वैसे ग्राफिक्स हम किसके डायमेंशन। लिए यूज करते हैं, सर थ्री ग्राफ्स वगैरह के लिए डायमेंशन, टू सर। डायमेंशन के लिए। अब हमारे पास जैसे कि हम आपने ऑटोकैड में ड्राइंग देखी होंगी, तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, किसी न किसी डायग्राम में शो कर रहे होते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी बॉडी की, या डायग्राम में हम शो कर रहे हैं, किसी किसी की डायमेंशन बता रहे हैं, तो वो सारी आ जाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करें या मैन्युअली हम शो करें क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं, इसमें कितनी कितनी लेंथ है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सही है, अब क्लियर है, क्लियर है सबको। अब हमारे पास क्या है, यस। जैसे यस कि सर। ठीक है ना, ये तो हम सर। डायग्राम बना रहे हैं कोई भी, तो हमारे पास क्या करें, उसको किसी न किसी हमारे पास सॉफ्टवेयर के थ्रू शो करें या हमारे पास किसी मैन्युअली हम ड्रा करें, तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो ओरिजिनल डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्या चाहिए हमें ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी डायग्राम में या कंप्यूटर में, तो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिकल एनालिसिस या ग्राफिकल पोजिशन एनालिसिस। ठीक है, तो अब हमारे पास ग्राफिकल पोजिशन एनालिसिस अब बताया हुआ है 4 बार चेन का, किसका, 4 बार चेन का। ये 4 बार चेन क्यों कहलाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो चेन बनी हुई है 1 2 3 और 4, ये 4 इसमें क्या है, लिंक्स हैं, इसमें क्या है, 4 लिंक्स हैं।
तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 4 बार लिंक। तो ये आपस में रिलेटिवली मूव कर रहे हैं एक दूसरे के जैसे कि, तो इसमें क्या होगा, कोई ना कोई मोशन होगी। तो अब आप पास इस पे एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व होंगे, तो ये भी आपको इस न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बताया हुआ है अज्यूम वी वांट टू डिटरमाइन द प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर 4 बार लिंकेज शोन इन फिगर 2.1। आप पास एक 4 बार लिंकेज है जैसे कि शो की गई है इस फिगर 2.1 में। ठीक है, तो 4 बार लिंकेज कैसे थे, 1 L1 L2 L3 और L4 है, तो ये 4 लिंक हैं। When the input link 2 is at 40 डिग्री, अब बताया हुआ है यहाँ पर जो लिंक 2 है, लिंक 2 कौन सी है, ये वाली लिंक है, ये किस एंगल पे है, 40 डिग्री पे है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पर, ये लिंक जो है 40 डिग्री पे है। नोट दैट द इनपुट लिंक L2 इज ऑन द राइट इन दिस फिगर, तो ये बताया है कि ये किस तरफ है, लिंक 2 राइट साइड पे है फिगर के। भले L1 L2 ना गिवन हो तो आपको पता चल जाएगा, अगर L2 राइट साइड पे है तो मतलब L2 ये हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड हमारे पास यही है। अब यहाँ पर बताया हुआ है इसमें क्या क्या गिवन है, द ओरिजिन इज एट ए बेरिंग ए नोट, तो हमें ओरिजिन जो है हमारे पास इस डायग्राम का वो कहाँ पर है, हमारे पास बेरिंग लगा हुआ है कहाँ पर, ए नोट पे, तो यही बताया हुआ है ओरिजिन इज लोकेटेड एट बेरिंग ए नोट, तो बेरिंग हमारे पास लगा हुआ है ए नोट पे, यहाँ पर इसी डायग्राम का ओरिजिन है। ठीक है, तो और बताया है बेरिंग बी नोट इज 3.5 मीटर इन द लेफ्ट ऑफ द बेरिंग ए नोट, और हमें बताया हुआ है बेरिंग बी नोट जो है वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे है बेरिंग ए नोट के। बेरिंग ए नोट के किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पर जैसे बेरिंग एक लगा हुआ है उसके लेफ्ट साइड पे 3.5 इंच पे हमारे पास क्या है, ए नोट है, तो हमारे पास क्या है 3.5 सर इंच पे। जी हाँ, सर ये 3.5 इंच लेंथ बता रहा है क्या इसकी? हाँ लेंथ बता रहा है इसकी, जो डिस्टेंस है इनके बीच में, तो ये बता रहा है। सर एक लिंक के दूसरे लिंक के दरमियान का डिस्टेंस बता हाँ, रहा है। ए नोट से बी नोट तक का डिस्टेंस बता रहा है, तो वो कितना है 3.5 इंच है। अब बता रहा है द इनपुट लिंक 2 इज 1.25 इंच, और ये वाली लिंक जो कितनी है 1.25 इंच है लिंक 2, तो 1 होल अपॉन 1/4 कर दिया, तो ये मीन 1.25 इंच हो गया है लॉन्ग। ठीक है, तो लिंक 2 की हमारे पास लेंथ बताई हुई है, लिंक 3 इज 4 इंच लॉन्ग। अब लिंक 3 कितनी है, 4 इंच लॉन्ग है, ये वाली लिंक 3 है हमारे पास कितनी है, 4 इंच लॉन्ग है। ठीक है, लिंक 3 ये वाली है, बल्कि लिंक 3 कितनी है, 4 इंच लॉन्ग है। तो हमें ये बताया हुआ है लिंक 4 इज 2 इंच लॉन्ग, और इसकी एंगल नहीं बताई हुई, देखें लिंक 3 की अभी हमारे पास, और लिंक 4 कितनी है हमारे पास, 2 इंच लॉन्ग है। लिंक 3 की हमें डायमेंशन बताई हुई है और लिंक 4 की बताई हुई है, लेकिन एंगल इनका नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू द टॉप पॉइंट पी इज 3 इंच। अब डिस्टेंस जो है पॉइंट सी से लेके टॉप पॉइंट पी तक कितना है, 3 इंच है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट पी, ये वाला कितना है, 3 इंच है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट पी, अब पॉइंट डी कौन सा है, ये वाला है, टू द पॉइंट पी इज 2 इंच। व्हाट इज द एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ द लिंक 3 एंड 4, तो हमने एंगुलर ओरिएंटेशन बतानी है लिंक 3 कहाँ है, ये वाली, और 4 की, मेन की इसकी हमने एंगल बतानी है कितनी है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन मीन हमने इसकी एंगल बतानी है कितनी है, और बताना है व्हाट इज दी एक्स वाई लोकेशन ऑफ पॉइंट पी रिलेटेड टू दी ओरियन, और हमने एक्स पॉइंट पी की हमने एक्स वाई लोकेशन बतानी है किस जगह है रिलेटेड टू दी ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा था, ए नॉट, तो हमारे पास ए नॉट से इसकी हमारे पास पोजीशन बतानी है। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया है। यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो हम वो चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है, ये वाला गिवन है लिंक 2 40 डिग्री पे है, और बताया हुआ है कि ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ए नॉट से, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, बेरिंग है ए नॉट, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, बेरिंग है ए नॉट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल को कुछ को डिफाइन करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कोई स्केल, जैसे कि हम यहाँ मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच ही ले रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास बड़ा कोई स्केल दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, अगर सपोज करें फीट में गया हुआ है तो हम क्या करेंगे, फीट तो पेज पे बनाने से रहे,
जैसे कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेते थे स्केल, तो 1 फीट इज इक्वल टू 1 इंच ले लें या 2 इंच ले लें, तो इस तरह स्केल को पहले आप डिफाइन करेंगे। क्लियर है बात? ताकि हम इसको ड्रा कर सकें किसी पेज पे, क्योंकि हम फीट्स बनाने से रहे, अगर 2 फीट डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम बनाने से रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई स्केल डिफाइन कर लेते हैं जो हमें सुइटेबल लगेगा। अब हमारे पास क्या है, अब बताओ इसके ए नोट से लेफ्ट पे हमारे पास क्या है, 3.5 इंच पे बेरिंग है बी नोट, तो हमने क्या करना है, ए नोट से हमारे पास लाइन बनानी है बी नोट तक। तो हमने क्या कर दिया, ये ए नोट से बी नोट तक एक लाइन आ गई जिसकी लेंथ है कितनी, 3.5 इंच, जो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। सही है। अब हमारे पास दूसरा क्या गिवन है, देखें, उसके बाद हमें बताया हुआ है द इनपुट लिंक 2 इज 1.25 इंच लॉन्ग। अब लिंक 2 कितनी है, 1.25 इंच लॉन्ग। अब इसकी थीटा 2 क्या हमें गिवन है, देखें यहाँ पर, देखें थीटा 2 हमारे पास कितनी गिवन है, 40 डिग्री। कितनी गिवन है, 40। उसामा सही है? जी सर 42। जी सर। जी ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 40 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, अब ए नोट से हम 1.25 इंच की लाइन निकालेंगे, लेकिन पहले हमें क्या लेना होगा, डी लेना होगा। डी से हमने क्या करना है, हमने 40 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। किस पे, 40 डिग्री पे। ठीक है, तो 40 डिग्री पे हम पॉइंट मार्क कर रहे हैं, सपोज करें यहाँ कहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1.25 इंच की एक लाइन निकालेंगे। सही है, जो होगी किस एंगल पे, 40 डिग्री पे होगी। एंगल कितनी होगी इसकी, 40 डिग्री। ठीक है, तो 40 डिग्री पे हमने एक लाइन लगा ली। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या गिवन है, अब लिंक 3 इज 4 इंच लॉन्ग एंड लिंक 4 इज 2 इंच लॉन्ग। अब लिंक 3 कितनी है, हमें बताया हुआ है 4 इंच लॉन्ग है, 4 इंच। और लिंक 4 2 इंच लॉन्ग है। तो अब कंपास लें। ठीक है, अब क्या हमने करना है, लिंक 4 जो है हमारे पास 2 इंच लॉन्ग है। अब हमारे पास क्या करेंगे, बी पे रखेंगे कंपास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 इंच लॉन्ग तक हमने क्या करना है, स्केल पे नाप करके फिर हमने क्या करना है, बी पे हमने कंपास रख के एक आर्क लगाना है 2 इंच लॉन्ग पे। सही है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट बी पे हमने एक कंपास रखना है यहाँ पर ओरिजिन पे, जो हमने लाइन निकाली थी। फिर हमने क्या करना है, एक आर्क लगाना है 2 इंच पर, क्योंकि हमने लिंक ओके 4 हमें सर। पहले ड्रा करना है, क्योंकि हमारे पास ये वाली लिंक जो है सेंटर वाली लिंक है, तो इसको पहले हम नहीं छेड़े, पहले हम इसको देख रहे हैं। तो हमारे पास लिंक 4 कितना है, हमारे पास 2 इंच पे हमने लाइन लगाना है, या आप भले पहले इसको भी लगा लें तभी भी हमारे पास कोई मसला नहीं है। और लिंक 3 कितना है, 4 इंच लॉन्ग है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक आर्क लगाया है 2 इंच पर। सपोज करें 2 इंच यहाँ कहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो आप उस हिसाब से जब आप नाप करेंगे आपको आ जाएगा, एक हमने आर्क लगा लिया। सही है। जी सर। अब हमारे पास क्या है, लिंक 3 का भी हमारे पास क्या करना है, हमने एक आर्क लगाना है। लिंक 3 कितना है, 4 इंच लॉन्ग है। लिंक 3 कहाँ से आएगा, लिंक 2 के एंड से ही आएगा, जो 1.25 इंच की लाइन हमने एंड की है। तो हमने लिंक 3 का कितना लगाना है, 4 इंच पे आर्क लगाना है यहाँ कहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पर कंपास रख के, 4 इंच तक खोल के हमने क्या करना है, इसको आर्क लगाना है। तो हमने एक आर्क लगा लिया 4 इंच का, सपोज करें हमारे पास इस तरह आ रहा है। सर ये दोबारा बताएंगे, ये 4 इंच की आर्क का आपने पॉइंट कौन सा लिया, बेस्ट पॉइंट? हमने क्या किया है, अब लिंक 3 जो है हमारे पास 4 इंच लॉन्ग है। ठीक है, कितना है, 4 इंच लॉन्ग। लिंक 3 देखे आपके पास डी और सी के बीच में, किसके, डी और सी के बीच में। अभी हमारे पास बी पॉइंट आ गया जी है, सर। ए नोट पॉइंट आ गया है, और सी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे कंपास रखेंगे और हम आर्क लगाएंगे इस तरफ कहीं, जैसे कि हमारे पास पॉइंट सी और डी आपस में, बल्कि डी पॉइंट है, मैच हो जाए। सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रख के 4 इंच का एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर कहीं। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला हमने क्या किया है, इस पॉइंट से हमने एक आर्क एक लगा पॉइंट दिया। मिल जाएगा। सही है, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिसकी लेंथ आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। जो हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा, इसमें जो हमारा 4 इंच होगी, यहाँ पर 2 इंच होगी, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड आएगा। सही है। तो हम जी क्या सर। करेंगे, ठीक है सर, समझ में आ गए। अब इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपस में मैश कर लेंगे। अब मैश करने से क्या होगा, हमारे पास 2 इंच की लॉन्ग की ये आ जाएगी, और 4 इंच लॉन्ग ये वाली आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया किस तरह करना है। जी सर। यस सर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या करना है,
अब हमारे पास यहाँ तक हमारे पास 4 पॉइंट आ गए हैं। अब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू द पॉइंट पी इज 3 इंच। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट पी इज 3 इंच, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट पी इज 2 इंच। तो पहले आप सी से या डी से, हमारे पास सी और डी पॉइंट अभी हमारे पास आ गए हैं, तो डी से हम लगाएंगे तो 2 इंच का एक आर्क लगाएंगे, या बल्कि डी से हम लगाएंगे तो 2 इंच का, या सी से 3 इंच का हम आर्क लगाएंगे। तो आपकी मर्जी, पहले सी से आर्क लगाएं या डी से आप एक आर्क लगा लें, ठीक है। तो हमारे पास ये पोजीशन आ गई, तो मैंने क्या लिया, डी से एक आर्क लगा लिया है, ठीक है, जो है हमारे पास 2 इंच पे, और सी से 3 इंच पे हमने एक आर्क लगा लिया। तो इससे हमारे पास क्या होगा, पॉइंट पी लोकेट हो जाएगा, यही होगा। देखो जी सर। यहाँ से लेके हमारे पास आर्क लगाया हमारे पास 2 इंच पे, और यहाँ से लेके यहाँ कहीं लगाया हमने 3 इंच पे, ठीक है। क्यों, हमारे पास पोजीशन हमारे पास गिवन है, सी से कितनी है हमारे पास, जो हमारे पास गिवन होगी उसी से लेंगे। सी से 3 इंच पे है पॉइंट पी तक, और डी से पॉइंट पी पे 2 इंच है, तो हमने आर्क लगाना है इसी तरह से, ठीक है। तो हमने आर्क लगा लिए, क्योंकि आपके पास सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है, तो आप जो बनाएंगे उस पर ए बी सी डी लिखते जाएंगे, जैसे कि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और चेक करने वालों को भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे, फिर इनको आपस में मैच कर लेंगे। सही है, क्लियर है। जी तो हमारे पास कुछ डायग्राम बन जाएगी इसमें। तो हमने क्या करना है, इस डायग्राम का, हमारे पास जो डायग्राम बनी है, तो इसमें क्या करना है हमारे पास, व्हाट इज द एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ लिंक 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम जो है बुक से मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से ही बनी थी, सही है। तो सर, इसमें इस टेक्निक को लोकस ऑफ पॉइंट कहते हैं ना, हाँ, या लोसाई लोकस जो ऑफ जिसको। पॉइंट कहते हैं, और ग्राफिकल पोजीशन एनालिसिस भी कह सकते हैं, दोनों नाम है इसके। ठीक है सर। तीसरा नाम लोसाई भी है, इसको लोसाई भी कहते हैं। तीसरा नाम लोसाई। नौसाई, चले जी सही है। सर। इस लोगों ने मेरा नौसाई नाम देस, लिखा है, दे, देसाई क्या बोल रहे हो सामो? देसाई? लो, नौसाई बोल हाँ, रहे हैं, लोसाई LOCI। लोसाई है। लोकाई है। ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या क्या, हाँ, लोकाई होगा। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसमें इस बुक में 2 ही नाम लिखे हुए थे जो हमने पॉइंट बताया था उसके थ्रू, और दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो तीसरा नाम लोकाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरह से नाम दिया होगा। अब हमारे पास क्या करना है, हमारे पास एक डायग्राम बन गई, तो आप इनमें क्या करेंगे, ये नाम देंगे, L4 कितना है, L1 कितना है, L2 कितना है, L3 कितना है, LCP कितना है, क्योंकि ये C से लेके P तक पॉइंट है, और ये P से लेके D तक पॉइंट है। तो हमने अब क्या किया, ये एक डायग्राम बन गई। तो हमने क्या करना है, अभी हमें बताया, पूछा गया था, ये हमारे पास डायग्राम बन गई है, तो हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम सर, पॉइंट, पी की पोजीशन फाइंड करनी है एक्स वाई के हिसाब से। हाँ वो करनी है, और हमें बताना है एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ लिंक 3 एंड 4। तो लिंक 3 और 4 हमारे पास मिल गई है अभी, देखें लिंक 3 कहाँ है, इस तरफ है, और लिंक 4 कहाँ है, इस तरफ है। तो आप हमारे पास क्या लें, आपका डी है, उससे आप इसकी एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ पर बी पॉइंट पे रखेंगे, तो ये देख लेंगे कितने इंक्लाइन पे है। जो आपके पास डी होती है, ज्योमेट्रिक डी, तो वो पॉइंट डी पे रखें, बी पे रखें, बी नोट पे, सही है। वो यहाँ पर रखेंगे, तो आपके पास कोई ना कोई एंगल आ रही होगी यहाँ पर, जो डी पॉइंट हमारे पास मिला हुआ है, जो हमने डायग्राम बनाई है, यही डायग्राम बनाई है ना, देखें। तो आप यहाँ पर क्या रखें, डी रख लेंगे, सेंटर पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, तो आपके पास एंगल कोई ना कोई बन रही होगी इस पॉइंट की, जी सर। ठीक है। तो आप मेजर कर लेंगे कितनी है, वो आ जाएगी आपके पास 72.2 डिग्री। हल्का फुल्का लाने वाले फ़र्क होगा पॉइंट्स में, तो वो आ सकता है मैन्युअल कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है। 72.5 भी आ सकता है, 72 भी आ सकता है एग्जैक्ट, ठीक है। तो वो हल्का फुल्का डिफरेंस ज़रा सा आता है, लेकिन ज़्यादा पॉइंट्स के अलावा उसमें ना आए, ठीक है। ये नोट करना है, अगर आपकी परफेक्शन होगी तभी सही आएगा, ठीक है। तो 72.2 आ गया इसका एंगल। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लिंक 3 का भी एंगल मेजर कर लेंगे। तो लिंक 3 का एंगल आप मेजर कर सकते हैं या नहीं, मेजर कर सकते हैं या नहीं लिंक 3 का। सर किससे? अपना डी जो रखेंगे फिर डी सबसे पॉइंट है या? हाँ, तो हमें लिंक 3 का बताना है। लिंक 3 का हम बता सकते हैं किस पे है, तो वो आप बता सकेंगे किससे। ये हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे इसको, किसको एक मैं बताता हूँ।
ठीक है ना, पॉइंट डी से कोई, तो हम बस क्या करना है, हमने पॉइंट डी से भी नहीं वैसे ही बताना है एंगल कितना है ये। कहाँ गया, ये रही। तो हमने क्या करना है, पॉइंट डी से ही ले लें एंगल भले, तो हमारे पास क्या आएगी पॉइंट डी से एंगल, अगर पॉइंट डी पे रखें हम डी, तब हमारे पास एंगल क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। पॉइंट डी पे हॉरिजॉन्टल करके रखेंगे तो आपके पास एंगल कितनी आ रही है, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके पॉइंट डी से हमने क्या लिखा है, यहाँ पर डी रख लिया अगेन, तो आपके पास एंगल क्या आएगी, यहाँ पर देखें नीचे की तरफ जा रहा है ये, ठीक है 16 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो अब देखो ये पॉइंट डी है, यही पॉइंट था, तो यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके या अपने डॉटेड लाइन ले लें, ठीक है, जैसे कि आपको पता चल जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, तो वहाँ पर डी रखेंगे तो आपके पास ये एंगल नेगेटिव में ही आ रही है, देखें नीचे है इससे, जी सर, नीचे कौन सी होती है 16 डिग्री, तो माइनस 16 डिग्री इसलिए हमने लिया हुआ है इसमें, सही है। क्लियर है। ओके सर। अब हमारे पास क्या करना है, मेजर करनी है हमारे पास किसका डिस्टेंस, पी पॉइंट का। पी पॉइंट का हम ले सकते हैं एक्स वाई में, किस तरह आएगा डिस्टेंस बताएं। सर जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है इससे पी का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। अब हमारे पास क्या करेंगे, पी का डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये पॉइंट हमने कौन सा ओरिजिन लिया था, ए नॉट, ठीक है ना, ओरिजिन हमने ए नॉट से लिया था, तो इससे हम वर्टिकली ऊपर जाएंगे, तो हमारे पास किस पॉइंट पे ए आ रहा है इसका, हमने तो इसने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी है, तो इसका डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 2.92, 2.9। ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया कि x में इतना डिस्टेंस है और y में कितना होगा, यहाँ से ये कितना दूर है पॉइंट, तो ये पॉइंट कितना दूर है 1.17, सही है। 1.17। तो ये हमने पॉइंट बता देने हैं कि ये पॉइंट कितना दूर है 1.17, नेगेटिव में इसलिए लिया क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हमने इसलिए माइनस 1.17 एक्स में, और y में कितना है 2.92 हमने शो कर दिया, सही है। क्लियर है न्यूमेरिकल। जी सर। ठीक है, सर माइनस में क्यों शो किया 1.17? इसलिए क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होता है और इस तरफ जाएंगे तो ओरिजिन से नेगेटिव होता है, यही होता सही है, सर। तो इसलिए हमने ये नेगेटिव में शो कर दिया है। सर ये जो न्यूमेरिकल हमने किया है बेसिकली हम लिंक्स की जो एंगल्स वगैरह हैं ये बता रहे हैं कितना वेरिएशन है या इनका आपस उसको में, फाइंड आउट करने का तरीका क्या था ये? हाँ ये फाइंड आउट करने का तरीका था कि हमारे पास जो हमने एक मैकेनिज्म बताया हुआ है उसमें हमारे पास एंगल कितनी होनी चाहिए जब हम ये आपस में बनाएं या ओरिएंटेशन करें, तो उसको एंगल को डिफाइन करने के लिए। अच्छा सर। अब स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए बताया हुआ है, दूसरा न्यूमेरिकल है, इसी तरह से ही है, तो इसके स्टेप भी हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, ये मैं बुक शेयर कर लूँगा, ये मुझे कल ही बुक मिली है क्योंकि ये मेंशन नहीं थी बुक, लेकिन टॉपिक इसी बुक से हैं, ये सारे जो आपके पास ये गिवन है सेकंड चैप्टर के टॉपिक हैं जो सारे इसी बुक से हैं, तो यहाँ पर स्टेप भी लिखे हुए हैं ये वाले सारे, अगर पढ़ेंगे तो अगर किसी को उसमें कन्फ्यूजन हो रही है समझने में तो आप यहाँ से स्टेप भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा डिफिकल्टी हो तो पूछ भी लेना, मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं है क्योंकि आपने ड्राइंग पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, तो इसलिए मसला नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास assume we want to determine the proper orientation of for the slider crank linkage shown in figure 2.3। स्लाइडर क्रैंक लिंकेज है shown in figure 2.3 में है, ठीक है। तो L2 यहाँ पर है, L1 कहाँ है हमारे पास इस तरफ है, और L4 कहाँ है, ये है, L3 ये है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी है, L1 है, ये वाला लिंक जो है L3 है, ठीक है, और L4 ये वाला है और L2 ये वाला है, ठीक है। तो हमारे पास 4 लिंक गिवन है। अब हमारे पास बताया द ओरिजिन इज लोकेटेड एट बेयरिंग ए नॉट, तो अगेन क्या है हमारे पास ओरिजिन जो लोकेट किया है, ओरिजिन
किस पे, ए नॉट पॉइंट पे, जो बेरिंग लगा हुआ है यहाँ पर, इस पे ओरिजिन लोकेटेड है। तो ये डायग्राम आपको एक गिवन होगी, उससे आपने दूसरी डायग्राम बनानी होगी। द इनपुट लिंक 2 इज 50 मिलीमीटर लॉन्ग। इनपुट लिंक 2 कितनी है, 50 मिलीमीटर लॉन्ग है। तो हमने क्या है, हमारे पास इनपुट लिंक 2 कितनी है, 50 मिलीमीटर लॉन्ग। तो इसका एंगल क्या गिवन है या नहीं गिवन, देखें एंगल इसका सर नहीं गिवन। गिवन है ऊपर, ये रहा। अच्छा सर ऊपर गिवन। ठीक है, तो ये देखना है कि ऊपर नीचे डेटा नहीं गिवन, पता चलेगा ऊपर गिवन हो आप नीचे गड़बड़ी करके बैठ जाएं। तो ये बात नोट रखनी है, ठीक है। तो लिंक 3 इज 185 मिलीमीटर लॉन्ग, और लिंक 3 कितनी है, 185 मिलीमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। ये 185 मिलीमीटर लॉन्ग है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट पी इज 75। पॉइंट सी से पॉइंट पी, अब देखो बीच वाली बात कर गया, लिंक 4 का भी जिक्र नहीं किया। पॉइंट सी से पी तक कितना है, डिस्टेंस हमें बताया गया है यहाँ पर। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी से पी तक कितना है, 145 मिलीमीटर, ठीक है। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ लिंक 3। लिंक 3 की हमारे पास हमने क्या बताना है, ओरिएंटेशन बतानी है, मीन थीटा बताना है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन टू पॉइंट डी, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट डी तक कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है यह हमें नहीं बताया गया अभी, ये हमने फाइंड आउट करना है ए नोट से पॉइंट डी के बीच में। और हमें बताया पूछा गया है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट पी रिलेटेड टू द ओरिजिन, और पॉइंट पी की लोकेशन क्या है रिलेटेड टू द पॉइंट, हमारे पास क्या बताया, पी से, ठीक है। तो हम पास ये चीजें बताई गई हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें अजम्पशन लेनी है। तो आपकी मर्जी है, भले आप 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच लें, या 1 मॉडल यूनिट लें, या 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच ले लें। तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कौन सा स्केल ले रहे हैं, ठीक है। या 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच ले लें, जो आपको स्केल सुइटेबल लगे वो आप लेंगे पहले, क्योंकि हमारे पास स्केल लेने का ये मकसद है ताकि हम जो डायग्राम है ओरिजिनल वे में बना सकें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंच में लें, सेंटीमीटर में लें, कोई ना कोई एक स्केल डिफाइन कर लें, फिर एट द एंड हम कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमने रिक्वायर्ड में है। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, हमने एक पॉइंट बता देना है और हमने अज्यूम कर लेना है स्केल क्या है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास द ओरिजिन लोकेटेड ए नोट और पॉइंट डी इज 30 मिलीमीटर बिलो है बेरिंग ए नोट से। अब हमारे पास पॉइंट डी क्या है, 30 मीटर बिलो है ए नोट से। अब देखिए हमने क्या करना है, ये पॉइंट ए नोट है और पॉइंट डी कितना है, 30 मीटर बिलो है किससे, ए नोट से। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ से लेके नीचे तक 30 मिलीमीटर, कितना, यहाँ से लेके जो हमने स्केल डिफाइन किया नीचे तक 30 मिलीमीटर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट ए ले लिया, इसमें हम क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको समझ में याद आ जाए। एक पॉइंट ए ले लिया, इसमें हमने 30 मिलीमीटर बिलो तक हम एक डॉटेड लाइन ले रहे हैं। डॉटेड लाइन लेने का मकसद क्या हुआ यहाँ पर, ताकि हमें पता चलेगा 30 मिलीमीटर के यहाँ पास हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ आएगी, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, यहाँ से लेके एक लाइन सपोज करें मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 मिलीमीटर का हमें पोजीशन पता चल जाएगी कितनी है, ठीक है। तो ए पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने क्या करना है, अगेन एक और लाइन ड्रा करनी है ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि डी पॉइंट किस जगह होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, एक हॉरिजॉन्टल। अब भी हमें पता नहीं है कितनी पोजीशन होनी चाहिए, तो हमने अंदाजे से एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, सही है, क्लियर है, क्लियर है। जी सर। ये क्यों दी है, ताकि हमें पॉइंट डी की लोकेशन पता चल सके कि हमारे पास किस तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, देखें 30 में बिलो द पॉइंट ए, द इनपुट लिंक 2 इज 50 मिलीमीटर लॉन्ग। इनपुट लिंक 2 कहाँ है, 50 मिलीमीटर लॉन्ग है और एंगल कितना है, 115 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट लिंक 2 कितना है, 30 मिलीमीटर लॉन्ग, और कितनी है, 30 कितना था,
50 मिलीमीटर है और एंगल कितना है 115, एंगल कितना है 115 डिग्री, यही है। तो हमने क्या लेना है, आपने डी पुट करनी है यहाँ पर ए पॉइंट पे और 115 को मार्क करना है। ठीक है, सपोज करें हम बोलते हैं 115 यहाँ आया है और हमने 50 मिलीमीटर तक एक लाइन लगा ली, सही है। ये आप मेजर करके करेंगे स्केल से। एंगल कितनी होगी इस पॉइंट की 115 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। यस सर। फराज आपको भी आ रहा है समझ में? जी सर आ रहा है। तो हमने क्या करना है, ये हमने पॉइंट लगा लिया, हमने एक पॉइंट लगा लिया। फिर लिंक 3 इज 185 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, लिंक 3 यहाँ पास कितना है 185 मिलीमीटर लॉन्ग है। फिर हम क्या करेंगे, लिंक 3 हम क्या करेंगे, कितना है 185 मिलीमीटर। तो हमने क्या करना है, एक आर्क ड्रा करना होगा। अब क्या कितना करना होगा हमारे पास, एक आर्क ड्रा करना होगा। अब लिंक 3 देखो, थी कहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर लिंक 3 जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन है। तो हमने क्या करना है, ये पॉइंट आ गया है, तो यहाँ से लेके हमने क्या करना है, एक आर्क ड्रा करना है। कितना, कितने का 185 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, कंपास खोल के 185 मिलीमीटर तक तो हम एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ पर आएगा आर्क, तो हमने क्या करना है, अब लिंक 3 किस के साथ एंगल बना रहा है देखें, तो ये वाला डिस्टेंस आ रहा है लिंक 3 का पॉइंट डी के साथ आ रहा है। तो हमारे पास एक लाइन गिवन है, तो हमारे पास कंपास यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ से हम एक आर्क लगा रहे हैं जो आएगा यहाँ कहीं आएगा, सही है। सर ये आर्क आपने कहाँ से, बेस पॉइंट कहाँ से लिया था? इस पॉइंट से, ये पॉइंट है नजर जो, नहीं आ रहा सर। ये वाला पॉइंट है जहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है, इसको मैं डिलीट करूँ, ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा था हमारे पास देखें, नाम देंगे तो सी पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर लिंक 3 सी और डी के बीच में, देखें लिंक 3 किसके बीच में, सी और डी डी के बीच में। तो हमने 185 मिलीमीटर का डी तक कैसे दिया, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट हमने इसलिए मार्क किया था ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि ये पॉइंट कहाँ पर है। सपोज करें यहाँ कहीं मीट हो रहा है, तो हमने क्या करना है, जहाँ तक पॉइंट मीट हो रहा है वहाँ तक हमने क्या करना है, इसको मेंशन कर देना है। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, सपोज करें यहाँ मीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, डी आ जाएगा। तो लिंक 3 क्या होगा हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यही होगा।